फ्रेंड्स ये सुबह वाले छठ पूजा का सुबह सुबह मतलब आई थिंक कोसी गया नहीं था या जाने वाला था या लेकर भैया आए थे, मुझे ये ध्यान में नहीं आ रहा है। तब का ये क्लिप है, मतलब 3 बज रहा होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज सुबह का अर्घ है और कोसी भी भराया था रात में, आप लोग देखे होंगे शाम में। तो कोसी दौरा सब चला गया है क्योंकि टाइम हो गया था और अभी 4:30 बजने वाला है। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो 2-3 लोग घर में रुके हुए हैं, मैं हूँ, मेरी भतीजी है, तन्नू है और पापा हैं। तो हम लोग अब जाएंगे, जल्दी से जा रहे हैं नहाने। बाकी के लोग चले गए हैं। तो एक्चुअली मुझे खाना बनाना था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया मुझे, वरना मैं भी निकल ही जाती। तो चलिए जल्दी जल्दी काम करते हैं और जल्दी से निकलते हैं। व्लॉग में बने रहिए आप लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं घाट पर और ये देखिए, मतलब अभी तो खैर बहुत कम लोग हैं, लेकिन जैसे समय अभी बीतेगा भीड़ जम जाएगी, मतलब बहुत भीड़ लग जाएगी। और यहाँ पर बैठी हुई है भाभी, मम्मी और जो भाभी एक हैं जिनसे मिलवाए थे आप लोगों को, वो मेरी सासू माँ, और ये ब्लू साड़ी में जो काम करने आती है तो वो है। तो ये कोसी में का हाथी है जिसको यहीं पर रखा जाएगा, मतलब तालाब के बगल में ही मिट्टी में गाड़ देते हैं हम लोग। तो मतलब इसलिए ये यहाँ रह गया है। बाकी जो भी कोसी का सामान होता है वो सब घर ला दिए हैं भैया लोग। कोसी जो है ना वो आधे रात में ही 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे इस तरीके से उसको लाते हैं यहाँ पर, मतलब तालाब के पास। और वहाँ पर मतलब दिया वगैरह जलता है, पूजा होता है। तो ये मम्मी अभी पूजा कर रही है, जहाँ पर भी होता है छठ पूजा, वहाँ जो भी तालाब है उसके वही मतलब वहीं पर ये पूजा होता है। इस तरीके से चावल और सिंदूर और इस तरीके से अगरबत्ती दिखाती है। फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक सूप जो कि बांस का था, वो सूप को मम्मी यहाँ तालाब में विसर्जित करेगी। क्योंकि मम्मी जो है ना ये चैत और छठ को बैठा रही है, अब उससे हो नहीं पा रहा है, एज भी ज़्यादा हो रहा है और मतलब बहुत मुश्किल तो है ही, अब मतलब नहीं सहना, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक्चुअली फास्टिंग नहीं हो पा रहा है। तो उसी के लिए कुछ संकल्प होता है, वो अपना मन में पढ़ रही थी और ये सूप को यहीं पर विसर्जित कर दी। तो अब अगले साल से हम लोगों के यहाँ चैत का जो छठ है वो नहीं होगा। तो मतलब बहुत मम्मी मतलब
बोल बोल के ना रो रही थी, मतलब इतने साल से कर रही है। ये भैया का जो जन्म हुआ था, मतलब जो कार्तिक का अक्षर होता है ना, वो जो भैया आप देखे मेरे जो साथ में थे, उनका जन्म के बाद से मम्मी कर रही है। और मेरी बड़े वाले भैया है ना, उनकी शादी को भी करीब 26 साल हो गया, तो उनके शादी के बाद से मम्मी ये चैत वाला छठ कर रही है। और यहाँ पर हम लोग दीपक को जलाकर और पानी में इस तरीके से कर रहे थे। काफ़ी अच्छा भी लगता है और मनोकामना जो है हाथ से पानी से आगे बढ़ा बोल के हम लोग करते हैं। पानी मत लेना, बिना प्याज के ठीक ही नहीं प्याज तो सुबह से आता है ना। जी सब खा गए आप? फिर से बनवा रहे हैं ताकि और खत्म ना करें। मतलब अभी इतना खाए, इतना मतलब वो भैया परेशान हो गए इनको खिला खिला के कि फिर से चोखा बना रहे हैं। हम भी खाते थक गए इसलिए तो बैठ गए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मतलब नाश्ता करके और सारे लोगों को छोड़ रहे हैं। मेरी भाभी और भतीजी आई थी, उन लोगों को छोड़ रहे, फिर अपनी सास को। और इसका तबीयत जो है ना वो ठीक ही नहीं हो रहा है, मतलब फीवर आ रहा है जा रहा है। तो इनको मैं बोली, मतलब पहले ही जाने वाले थे, लेकिन फिर उसे कि फीवर तो रहता है 2 दिन, तो मेडिसिन दे रहे थे लेकिन ठीक हो जा रहा था। फिर इसको रात में मतलब 1 दिन पूरे तरीके से ठीक रह रही है, फिर अचानक से फीवर आ जा रहा है। कल रात में फिर फीवर आ गया था और गले का दर्द से तो परेशान हो गई है। कभी बोलती है ठीक है, फिर एकदम से कुछ खा ही नहीं रही है, बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं बोली क्या पहले डॉक्टर को जल्दी दिखाते हैं, बहुत हो गया, वेट कर लिए। तो अभी बस जा रहे हैं डॉक्टर के पास। और इतना ज़्यादा नींद आ रहा है, 2 रात से सोए नहीं है, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। कल भी प्रसाद बनाने के लिए हम लोग सुबह ही उठे थे 4 बजे, 4 बजे क्या 3 बजे से ही। मतलब जब कुछ ऐसा करना होता है तो नींद ही नहीं आता है, और नींद जब आता है तो फिर उठने का मन नहीं करता है। और आज तो खैर 1:30 बजे से ही उठ गए हैं। तो अभी जाते हैं तनु को दिखाने के लिए और फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। फ्रेंड्स अभी ये सारा रूम अभी साफ़ करना है, मतलब यहाँ कोसी भराया था और छठ होने के बाद बहुत काम हो जाता है। तो अभी ये सब सफाई करना है मुझे। इसको दवा खिला खिला के मैं थक गई। इसे क्या करना है बेटा? गागल करना। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चा को। फ्रेंड्स अब मैं अपने घर चल दी, मतलब अपने घर आना था क्योंकि तन्नू का तबीयत ठीक नहीं है, तो बस अपने घर में अच्छे से रेस्ट करेगी और मैं भी ध्यान दे पाऊंगी। वहाँ भीड़ भाड़ में हो नहीं पाता है। और
खा पी नहीं रही है। ये इसके गले में दर्द हो रहा है। डॉक्टर को तो दिखाए हैं, दवा ववा दिए हैं, देखते हैं। एक टाइम अभी मतलब एक टाइम दिए हैं, दोपहर में दिखा के आए हैं तो, और फिर उसके बाद कंटिन्यू अभी करते हैं मेडिसिन, देखते हैं। एक्चुअली इसे गले में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। डॉक्टर जब ये मुंह खोल के दिखाई तो बोले कि मतलब अब वो तो मुझे हम लोगों को समझ में नहीं आता है देख कर कि क्या है, तो बहुत सारा चीज़ दिए हैं गले से रिलेटेड, गलाली करने के लिए, क्या कहते हैं, गागल, हाँ वो गार्गल और क्या क्या दिए हैं, कुछ एक जीभ में मतलब वो स्प्रिट टाइप का कुछ है जिसको डालने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगेगा ऐसे। और अभी आ गए हैं अब अपने सोसाइटी में, थोड़ा सा अपने घर में भी बहुत काम है, कपड़ा वपड़ा है धोने के लिए, दूध। और कल अष्टमी है तो मेरा भी पूजा है, तो इसलिए फास्टिंग रहेगा, इसलिए मैं बोली कि मैं आ जाती हूँ। फिर कल भी जाना है मम्मी के घर, वो नौमी पूजा करती है मम्मी, तो उसके लिए फिर जाना ही है। और फिर परसों कन्या पूजन है तो वो अपने घर में मैं करूँगी। तो यही है, अभी बुधवार तक थोड़ा बिजी हैं, उसके बाद जैसे ही फ्री होते हैं फिर अपने काम में लगते हैं। अभी तनीषा बहुत परेशान हो गई है। घर तो हम लोग आ गए हैं, 9 बज रहा है, और मतलब हस्बैंड का ना वो कहीं गए हैं तिलक में, तो फिर वही मैं सोची कि यार खाने में क्या बनाऊँ जब वो है ही नहीं और ये खा ही नहीं रही है कुछ, और फिर मैं सोची क्या ही बनाऊँ। तो मैं इसको बोली क्या, हम हस्बैंड को बोले कि यार मैं सोच रही हूँ ना कि मैं पिज़्ज़ा अपने लिए मंगा लेती हूँ। तो ये बोली हाँ 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 मम्मा, हाँ मम्मा, एकदम सूख के ना कैसी जो हो गई है। तो फिर हम बोले कैसे खाओगी, चावल दाल खाने में तुम्हारे गले में दर्द हो रहा है तो पिज़्ज़ा कैसे खाओगी। बोले नहीं नहीं वो तो मैं खा लूँगी। पता नहीं ऐसा हुआ ना कि जो मेरा नंबर है ना, हमेशा हस्बैंड ही ऑर्डर करते हैं, और मेरा जो नंबर है ना वो नोएडा वाले पिज़्ज़ा जो डोमिनोज है उसमें शायद वहाँ से मैं ऑर्डर की हूँ पहले, तो रजिस्टर्ड है। तो यहाँ ये मतलब जल्दी जल्दी में एड्रेस वगैरह सब कुछ डाली और वो ऑटोमेटिक ले लिया, और मेरा पेमेंट भी कट गया। मतलब पेमेंट कर दी पहले, और फिर मैं सोची कि भाई इनवॉइस चेक करती हूँ, इनवॉइस चेक कर रही हूँ तो ये देख रही हूँ कि नोएडा का है। फिर मैं कॉल की, नहीं कॉल आ रहा था, सॉरी वहाँ से कॉल आ रहा था कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए तो नहीं आ रहा होगा, आ रहा था कॉल। तो फिर मैं देख रही हूँ ये नंबर तो यहाँ का है नहीं, यूपी उत्तर प्रदेश। अब फिर वो मतलब वही बात हुआ, तो फिर वो बोले कि आप वहाँ जहाँ आपके नियर बाई जो भी है उनसे आप बात करवा दीजिए, नंबर दे दीजिए। लेकिन एक तो कितना मुसीबत, मतलब कैसे कैसे करके नंबर मैं दी, फिर वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तो बाद में ऑर्डर कैंसिल हुआ। फिर हस्बैंड अभी ऑर्डर किए हैं, तो वो कब से वेट कर रहे हैं हम लोग। इसको भूख लगा है क्योंकि खाना तो ठीक से खाई नहीं है आज क्या 2-3 दिनों से खाने का कुछ मतलब सही ढंग से नहीं चल रहा है, पेट दर्द हो रहा है हमारा खाने के लिए पेट दर्द हो रहा है, भूख लगा है। और कितना मैं इसको मार मार के खिलाई हूँ लेकिन नहीं खाई है दिन में। और प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्योंकि जैसे ही डॉक्टर को दिखाई दी वो बोले कि प्रॉब्लम इससे ज़्यादा हो रहा है। फिर ऐसे दवा के भी देखे तो दर्द हो रहा था इसे। लेकिन अभी मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि ये पिज़्ज़ा कैसे खाती है। चलिए फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा आता है, हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं जल्दी। चलो, ये जो ऑर्डर किए हैं ना समझ में नहीं आ रहा है। गार्लिक ब्रेड कर दिए हैं दोनों का दोनों। मैंने कुछ और ही उनको भेजा था कि ये मंगवाइएगा, ये कर दिए हैं। मुझे गार्लिक ब्रेड बहुत पसंद। एक ही क्या खाओगी बार बार, ये मैंने कहा था उन्हें 2 करने के लिए और 1 गार्लिक ब्रेड। चलिए फ्रेंड्स, एक भूख लगी है तो हम लोग खाते हैं। Hey guys, good morning. Welcome back to our channel again friends. सुबह का टाइम है। कल रात में मैं कहीं गया था, मतलब कहीं पार्टी में लेट नाइट लौटा हूँ, तो सुबह उठने के बाद मेरे गले में यहाँ पे दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है, मौसम पता नहीं कब ये ठीक होगा। तो अभी मेरी वाइफ उधर नहा रही है बाथरूम में और मैं भी जा रहा था नहाने के लिए। इसी क्रम में एक ऑर्डर आया पार्सल, और पार्सल था कैश ऑन डिलीवरी में। और ये बहुत छोटा सा पैकेट है, ये देखिए छोटा सा पैकेट है। पता नहीं क्या मंगा लेती है ना। ए जी, क्या मंगाए थे? क्या मंगाए हैं डब्बा में, छोटा सा डब्बा में? देखिए कैसे झाँक रही है। कहाँ है डब्बा? डाइनिंग टेबल।
दिखाओ मैं दिखाती हूँ। तो नहा अभी देखना है कि नहा के देखिएगा? हैं? सूट है। ए बाप रे बाप, इतना छोटा सा डब्बा, बताइए इतना महंगा। डब्बे में कपड़ा कैसे आएगा? अब भारी कितना है ना वजन इसमें? मम्मी का कपड़ा देखो कितना भारी, मम्मी की तरह ही। कितना वेट है? ऐसे नहीं, मम्मी का कपड़ा मम्मी की तरह ही भारी है। जैसे मम्मी भारी वैसे मम्मी का कपड़ा भारी। नहीं दिखाएगा बेटा, ऐसा नहीं दिखाता है। इतना कम, इतना वो अरे ये एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा है बेटा, इस पे एग्जैक्ट नहीं दिखाता है। वो तराजू थोड़ी है, ये वेट नापने वाला मशीन है ये। उसको निकालते हैं जल्दी, उसके बाद दिखाते बताएं क्या मंगवाई है। और मैं भी जा रहा हूँ नहाने के लिए, और तभी देखा डोरबेल बजा। हुआ जी कपड़ा पहन रहे हैं, बाप रे बाप। ए डॉन, बहुत डॉन हो गए हैं, पीठ पीछे मेरा शिकायत करते हैं। ये सोचती है कि मतलब शिकायत करेंगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। ये जो है यहाँ आके मेरा काम में बोल रही है, तो बोल रही है कि क्या बोली बताओ जल्दी। क्या मंगवाए हैं? ये पोटरी में क्या मंगवाए? पोटरी है, देख रहे हैं कितना अच्छे से इसको पैक करके भिजवाया है। कितना अच्छा से पैक किया है कि चाकू से खोलना पड़ रहा है। इसे कहते हैं सेफ्टी से कोई भी सामान आता है। अच्छे जब साइड से मंगाइएगा ना तो अच्छे से ही आएगा। वाह, देखते हैं अभी कपड़ा देख के, तो कपड़ा देख के पता चलेगा कि अच्छा साइट है कि खराब साइट है। हालांकि पैसा तो लिया है अच्छा ही वाला, उतना में 3-4 को कम से कम आपका ड्रेस आ जाता। हाँ 3-4 को ड्रेस आ जाता। अच्छा ये तो आपको वो है ना मटेरियल है, सिलवाइएगा उसको। नहीं जाती लंबा नहीं है। सलवार भी नहीं बना, सलवार तो रेडीमेड बना हुआ था सब। एक भगवान आपको बोल रही है बनाने में मतलब एक ये सूट मुझे पड़ा 2800 कितना 34। अब इसको स्टिच कराने में कितना लगेगा वही हम सोच रहे हैं। अच्छा बाजू वाजू दिया हुआ है, बना हुआ है बाजू। यहाँ देखिए, यहाँ गला बनाना होगा, बाजू में सब कुछ किया हुआ है। अरे बाप रे, ये बाजू इतना ठीक लगेगा यार बनने में, ज्यादा वैसा तो नहीं लगेगा। बहुत पैक सा। फोटो में तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। हाँ इसका ये भी स्टिच नहीं है। ये भगवान, अब मुझे स्टिच कराने में पैसा देना पड़ेगा। तो चलिए, आज कितनी तारीख है? इसको देना होगा जल्दी से जल्दी। अरे क्या है जल्दी जल्दी दीजिएगा? कुछ नहीं है, मतलब सिलवा लेंगे तो अच्छा लगेगा ना। क्या इसी के लिए मरल जा रहा था ना? हम तो नहीं मर रहे थे, पता नहीं कौन मर रहा था। कौन मर रहा था? अगर मरना रहा तो ये कितने बजे आया जब हम नहाने गए थे? करीब 10:30 बजे। और इसको मतलब अनबॉक्सिंग अब हम कर रहे हैं 6 घंटे बाद। तो इसलिए कि कोई मोबाइल पकड़ने वाला था नहीं? क्यों, स्टैंड नहीं था क्या? स्टैंड तो हम स्टैंड हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं कि मरे जा रही हो। मरे तब जाते हैं जब कोई सामान आया उसको देखने के लिए, उसको ये करने के लिए। हम नहीं मरते हैं। दुपट्टा में मजा नहीं आ रहा है यार, ज्यादा खास नहीं लगा दुपट्टा। और सूट भी हमको जितना फोटो में अच्छा लग रहा था, अभी दिखाती हूँ इसका पिक्चर, आपको भेजी हूँ ना, रुकिए। ये सूट में जो लुक आ रहा है ना, वो लुक देखिए क्रीम लगाई। सनस्क्रीन या सनस्क्रीन? सनस्क्रीन। क्रीम नहीं, क्रीम नहीं बेटा, क्रीम। सनस्क्रीन यानी कि जो धूप का जो सूर्य का जो रोशनी होता है ना, उससे स्क्रीन करता, मतलब वो करता है। स्क्रीन मतलब क्या बोलते हैं, गार्ड करता है एक तरीके से तुम्हारे फेस को, कि वो खराब ना करे तुम्हारे चेहरे को, स्किन को जलाए नहीं। ठीक से पूरे फेस पे मिलाओ ना, ऐसे ऐसे करके पूरा मिलाओ ना। ये वाला सूट है, ऐसे ही सिलवा करके और रोड पे आपको रखना पड़ेगा दुपट्टा, तब अच्छा लगेगा। जैसे वो कैसे रखी है नीचे घास क्यों नहीं खुल रहा है पूरा? क्यों नहीं खुल रहा है, कैसे बताया? तो ब्लैक लग रहा है। नहीं, 2 कलर था ना।
इसमें दिख रहा है ब्लैक आया है ग्रीन। अरे इसमें 2-3 कलर था तो मैं ग्रीन मंगाई हूँ जानबूझ के, क्योंकि ब्लैक तो बहुत फने हैं। ठीक से मिलाओ, क्रीम नहीं मिला है। कलर है। क्या करे जी, क्या कर रहा है? ये खुल क्यों नहीं रहा है? आपको तो मेरे तो इसमें 2-3 पेज था ना। बंद हो गया वो, काम हो गया, सेल हो गया उसका। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पता नहीं सिलाने के बाद ऐसा लुक आएगा। ये वाला ड्रेस क्या लगता है आएगा? यार पैसा लगा है 250 रुपये, उसके बाद सिलाने का कम से कम मतलब सेमी स्टिच है तो शायद बंद होना होगा, नहीं भी तो कम से कम 300-400 तो लगेगा सिलाने का, यानी कि 3200-3300 पड़ ही गया इसी तक। चलिए कोई ना, मेहनत की कमाई है।